बनानी नहीं आती, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। वजीर आजम की हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, अवाम ने आपको घर भेजने की तैयारी कर ली है। मरियम नवाज के ताबड़तोड़ वार, मर्दान में पीडीएम रैली से खिताब, कहा जब आप जानते थे वजारत उज़्मा के अहल नहीं तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्यों थी। 2.5 साल बाद अवाम को बता रहे हैं मुझे जारी खसारे का पता नहीं था, हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, मगर 122 अरब रुपए के LNG चोरी की तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरी देने के लिए तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्तों को नौकरी देने की तैयारी थी। अलीमा खान को NRO देने की पूरी तैयारी थी। गरीब के मकान और दुकान तो गिरा दिए, बनी गाला 12 लाख देकर कानूनी करा लिया। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुम मेरे एहतिसाब के शिकंजे में हो, अपनी जान तो छुड़ा लो फिर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहाँ पहुँचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। हुकूमत का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे, मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहते हैं आप पर पराए तो क्या अपने भी एतबार करने को तैयार नहीं। अवाम का समंदर इस्लामाबाद फतह करेगा। इमरान खान को मुल्क पर हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं। इन्होंने मईशत तबाह कर दी, गरीब अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। नैब महज कठपुतली है, इसकी कोई हैसियत नहीं। ईरान और अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर है। पीडीएम की तहरीक दूसरे मरहले में दाखिल, हुकूमत मुखालिफ रैलियां शुरू। मर्दान में महंगाई मार्च, नून लीग, JUI और दीगर जमातों की रैलियां गजू खान सवाबी रोड पर जमा हुई। मरियम नवाज गाड़ी पर कारकुनों के हमरा पहुंची। पीडीएम कायदीन ने तकरीरों में हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मियां इफ्तिखार ने कहा यह रैली इस्लामाबाद मार्च की रिहर्सल है, हम इस्लामाबाद पर धावा बोलने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। ये कठपुतली निजाम नहीं चल सकता, सबको अवाम का फैसला मानना ही पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में तकरीब से टेलीफोनिक खिताब, कहा महंगाई और बेरोजगारी के तूफान को अवाम की हुकूमत ही रोक सकती है। हुकूमत ने पीडीएम समेत सबको सिखा दिया मज़ाहमत कैसे की जाती है। पूरी सरकारी मशीनरी एक तरफ और दूसरी तरफ जाले खड़े थे। वजीर आजम की तकरीर पर तबसरे करने वाले अहमक हैं। सियासी बोनों के तबसरों पर हैरान हूँ। फवाद चौधरी की भी कड़ी तनकीद, बोले वजीर आजम की गुफ्तगू एक तनाजुर में थी। नालायक ऑपोजिशन ऐसे बगले बजा रही है जैसे सारे अफलातून मरियम और बिलावल के बच्चे हैं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने वालों की अपनी तहरीक चल पड़ी। मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान इसकी गवाही है। नून लीगी क़यादत इस्तीफों की धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया ना करे, अमली इकदाम उठाए। 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए, और अगर 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करे कौम के साथ। आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं जरूर करें, ना हम इतने ख्वाहिशमंद हैं कि कुर्सी से चिपके रहे कि जिसके लिए हम मुल्क के मफादात का सौदा करें। ऑपोजिशन इस्तीफे दे वरना ड्रामेबाजी बंद करे, शाह महमूद कुरैशी का जवाब। कहा बरमला कहता हूँ नैब में बेहतरी की गुंजाइश है मगर सौदा नहीं करेंगे। ऑपोजिशन जिस मसले पर बात करना चाहे हम तैयार हैं। कौमी इश्यूज पर बात तो हो सकती है, मुकदमात पर नहीं। जितना मर्जी दबाव डाल लें हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इन्होंने इस्तीफे देने हैं तो शौक से दें, लॉन्ग मार्च करना है तो जरूर करें। हम धमकियों से डरने वाले नहीं, इस्तीफों पर तो ऑपोजिशन खुद तकसीम है। सलीम मांडवी वाला सेनेट के प्लेटफॉर्म को अपने मफाद में इस्तेमाल ना करें।
मुशीर बनाए एहतसाब शहजाद अकबर का मशवरा, कहा डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को ओहदा कानून साजी के लिए मिला, ये ओहदा जिम्मेदाराना है। सलीम मानवीवाला को धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। नैब कवानीन पर ऑपोजिशन मुसव्विदे का हर हर्फ एनआरओ से भरा हुआ है। 34 तरामीम मुआफी मांगने की कोशिश थी। इनकी तरामीम मान लेते तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस खत्म हो जाते। जिन ऑपोजिशन अफराद ने तरामीम लिखी वो तमाम नैब के मुल्जिमान हैं। इदारों को धमकाना रुकने पार्लियामेंट के शयाने शान नहीं। हुकूमत इसकी इजाजत नहीं देगी और भरपूर जवाब देगी। शहजाद अकबर अब पार्लियामेंटेरियन को बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। ये पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत बंद करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का रद्द-ए-अमल, कहा क्या नैब आइन से बालातर है जिसे पार्लियामेंट नहीं बुला सकती? अगर जुर्रत है तो पार्लियामेंट में आए। नैब को अब बंद करना पड़ेगा। नैब किसी कारोबारी फर्द को नहीं बुला सकती। चेयरमैन नैब होते कौन हैं? दरामदाद बरामदाद देखने वाले। कारोबारी तबके को किसी सूरत नैब का शिकार नहीं होने देंगे। नैब की वजह से लोग अमेरिका और यूरोप चले गए। क्या सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो सकता है? हुकूमत ने राय के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। खुफिया राय शुमारी में अराकीन की खरीदो फरोख्त के लिए काला धन इस्तेमाल होता है। शफाफियत पर सवालात उठते हैं। ओपन बैलेटिंग से शफाफियत आएगी। अहम आईनी नुक्ते पर अदालत उज़्मा अपनी राय दे। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, जिस रास्ते पे वो निकल गए आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। मुल्क में महंगाई बढ़ गई। तनख्वाहदार तबके को मिलने वाली तनख्वाह काफी नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की आमदनी के बढ़ने तक कौम को थोड़ा और सब्र करना होगा। हम कर्जों पर मुल्क को नहीं चला सकते। मुल्क में सब कुछ है, सिर्फ गवर्नेंस को ठीक करने की जरूरत है। ये भी कहा पिछले सियासतदान उस रास्ते पर चल पड़े कि आज इबरत का निशान बने हुए हैं। इनके पास इतना पैसा है कि खुद इन्हें इसका पता नहीं, मगर कभी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इनके बच्चे भी भागे हुए हैं। चोरी बचाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसे पैसे का? ये पैसा तो अल्लाह का अजाब है। मुंतजिर हो मरियम नवाज कब बॉक्सिंग का चैलेंज कबूल करेंगी। सूबाई मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को इंतजार। कहते हैं मरियम नवाज से अभी वार्म अप मैच चल रहा है। उनकी सियासी मैच में कारकर्दगी अभी तक नजर नहीं आई। शहबाज शरीफ बाहर आएंगे तो घर में मैच पड़ेगा। ये दिलचस्प और कांटेदार मैच होगा। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना शेरानी को निकालने की बजाय अपने अंदर का खुदगर्ज सियासतदान निकालें। ऑपोजिशन तारीख पर तारीख देती थक जाएगी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके जाएगी। कोरोना एक दिन में मजीद 84 जाने ले गया। मजीद 2142 नए मरीज रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया के एक्शन। लाहौर की बरकी रोड पर पाबंदी के बावजूद खुलने वाला निजी स्कूल सील। 17 रेस्टोरेंट्स, मार्कीज और 5 दुकानें भी बंद। पेशावर के मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना में मुब्तला वज़ीर आला पंजाब की तबीयत पहले से बेहतर। उस्मान बुज़दार ने दुआओं पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा सबसे अपील है एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि दुखी इंसानियत के दुख बांटने का है। कोरोना की नई किस्म के बाद केपी हुकूमत के हंगामी इक़दामात। बरतानिया से केपी आने वाले 101 अफराद की तलाश के लिए DCs को खत अरसाल। वफाकी हुकूमत ने मुसाफिरों की तफसीलात सूबाई हुकूमत को फराहम कर दी। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक मर्दान, एबटाबाद, सवात, नौशहरा समेत 12 अजला में बरतानिया से लोग वापस आए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर मुसाफिरों को फौरी करंतना किया जाएगा। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म के बाद हलचल। 50 से ज़ायद मुमालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां लगा दी। फ्रांस और बरतानवी बॉर्डर पर हजारों ट्रक फंस गए। सख्त सर्दी में फंसे ड्राइवर्स फट पड़े।
हुकूमत से फौरी इंतजामात के मुतालबे। फ्रांस का हजारों मुहाजिर मेडिकल वर्कर्स को शहरियत देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पूरे मुल्क में स्मगल पेट्रोल की फरोख्त पर क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं चोरी, स्मगलिंग और 2 नंबर पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क में टेक्सटाइल स्मगलिंग कम होने की वजह से चली है। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि चोरीशुदा तेल के खिलाफ मुल्क भर में मुहिम चलाएं। सूबाई वजीर सईद गनी का जुल्फी बुखारी को चैलेंज। कहा, मुझे झूठा कहा गया। जुल्फी बुखारी के साथ किसी भी फोरम पर बैठने को तैयार हूं। वजीर आजम और विफाकी वुज़रा को आइन कभी छू कर भी नहीं गुजरा। CCI को इख्तियार नहीं कि सूबाई कानून को मुस्तरद करे। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों की मुअस्सर मॉनिटरिंग का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम की सहूलत के लिए तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए। मंसूबों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अवाम ने हुकूमत को घर भेजने की तैयारी कर ली है। मरियम नवाज का मर्दान में PDM रैली से खिताब। जब जानते थे वजारत उस्मा के अहल नहीं तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्यों थी? 2.5 साल बाद अवाम को बता रहे हैं कि हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। कल उसने चीख चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। मर्दान में PDM जलसे में मरियम नवाज ने हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। आज मर्दान के अवाम को बताता है, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि हुकूमत में आने से पहले कहते थे हमारी 200 लोगों की टीम है, अब वो टीम कहाँ गई? कहता है कि मैं PDM से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। मरियम नवाज का मजीद कहना था, PDM जमातों को जाली असम्बलियों में बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस्तीफा देकर घर। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, मर्दान। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि इमरान खान अभी मेरे एहतसाब के शिकंजे में है, आप पर पराए तो क्या अपने भी एतबार करने को तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का ये भी कहना था कि इमरान खान को मुल्क पर हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं। तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मर्दान रैली से खिताब में हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कठपुतली है, बजाते खुद उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो, अपनी जान तो छुड़ा लो फिर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। PDM के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार ने भी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि ये जलसा एक रिहर्सल है, इस्लामाबाद में धावा बोलेंगे। हिदायतुर रहमान होती, एक्सप्रेस न्यूज, मर्दान। पिछले सियासतदानों के पास
पास इतना पैसा है कि खुद उन्हें उसका पता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि उनका कहना था ये कभी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा क्या फायदा ऐसे पैसे का, ये पैसा तो अल्लाह का अजाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओपोजिशन और लीगी क़यादत पर लफ्जों के तीखे वार। इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड में निशाने पर लिए रखा। बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। इमरान खान ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल का भी तज़किरा किया और अच्छे दिनों के लिए कौम को थोड़ा और सब्र करने की तलकीन की। हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते और मैं बड़े फख्र से आज कहता हूं कि जो दो हमारे सबसे बड़े मसले थे, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो पैसा डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, ये 5वां महीना है कि वो 17 साल के बाद वो सरप्लस में चला गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हर पुलिस एहलकार की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए आज ही हफीज शेख से बात करेंगे। क्या सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट हो सकता है? हुकूमत ने राय के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। खुफिया राय शुमारी में अराकीन की खरीदो फरोख्त के लिए काला धन इस्तेमाल होता है। रेफरेंस में मजीद लिखा गया कि शफाफियत पर सवालात उठते हैं। ओपन बैलेटिंग से शफाफियत आएगी। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में सदर मुमलिकत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अहम अवामी इशू पर अदालती राय दरकार है। आईन और कानून की तशरी अदलिया के दायरा कार में है। अदालत राय दे के क्या आर्टिकल 226 के तहत खुफिया बैलेट के तहत होने वाले इलेक्शन से मुराद सिर्फ सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन है। क्या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाए जा सकते हैं? सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीदारी को खत्म करने पर तमाम सियासी जमातों समेत सबका इत्तफाक है। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि दो बड़ी सियासी जमातों ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी वोटों की खरीदारी रोकने से मुतालिक शिक को शामिल किया। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमती रेफरेंस को तस्लीम करती है तो वोटों की खरीदारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस्तेमाल होने वाली रकम की हौसला शिकनी होगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, मीनार पाकिस्तान के फ्लॉप शो के बाद ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि पीडीएम के पास कहने और करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। आपको अपडेट करें, उन्होंने कहा कि नून लीगी क़यादत इस्तीफों की धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया ना करे और अमली इक़दाम उठाए। हुकूमती शख्सियात की तरफ से ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्विटर पर महाज संभालते हुए कहा, मीनार पाकिस्तान के फ्लॉप शो के बाद ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीडीएम के पास कहने और करने के लिए कुछ बाकी नहीं। नून लीगी क़यादत इस्तीफों की धमकियों से कौम का वक्त ज़ाया ना करे और अमली इक़दामात उठाए। लॉन्ग मार्च के बाद महंगाई मार्च का ऐलान इनके सुकड़ते और ठिठरते एजेंडे का सबूत है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नैब कवानीन पर ऑफिसर का मुसवदा NRO से भरा है। अगर हम इस मुसवदे के ऊपर दस्तखत कर देते तो शहबाज शरीफ का TT केस खत्म, आसिफ अली जरदारी के जितने वो जो फेक अकाउंट के केसेस हैं वो सारे खत्म। ये